एक और नए एजुकेशनल कम ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रकाश पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कई जगह आज हैं और हमारे यहाँ कल मनाई जाएगी पहाड़ में। खैर जो भी है, यह पर्व हमें संदेश देता है, लीड मी डार्कनेस टू लाइट। कहने का मतलब तिमिर से प्रकाश की तरफ बढ़ने की प्रेरणा हमारे पुराण शास्त्र देते हैं। और इस संबंध में अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित धारणा है कि राम जी 14 साल का वनवास भोग कर आए थे और जब दुख के बाद साथ सुख की प्राप्ति होती है तो उसका एक अलग ही अनुभूति होती है। इसके अलावा महाभारत के वन पर्व में आते हैं तो पांडवों को अज्ञातवास से भी मुक्ति मिली थी। इसी महाभारत के क्रम में आते हैं तो श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर राक्षस का वध किया था और वो अपनी पत्नी सत्यभामा के सहयोग से किया था, क्योंकि उस राक्षस को एक वरदान प्राप्त था कि नारी के ही द्वारा उसका मुक्ति हो सकती है या वध किया जा सकता है। कृष्ण को ये बात पता चलती है और वह अपनी पत्नी सत्यभामा के सहयोग से इस राक्षस का संहार करते हैं। और राक्षस के आतंक से जितने भी लोग दुखी थे तो उन लोगों ने दिवाली की तरह कृष्ण भगवान का स्वागत किया, ऐसा कहते हैं, और अपने घरों में इस तरह से प्रकाश पर्व दीपावली अपने अपने तरीके से मनाई। इसके अलावा अगर हम सिख में जाते हैं तो इस दिन भी उनके जो पवित्र मंदिर है गोल्डन टेम्पल की स्थापना की गई थी। इसके बाद इनके यहाँ भी प्रकाश पर्व आता है। बौद्ध धर्म में आते हैं तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई था और अपने कपिलवस्तु की तरफ चले गए थे। जैन धर्म में उनके जैन गुरु को महावीर स्वामी थे, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो धारणाएं चाहे जो भी हो, कहने का मतलब ये है अगर हम प्रकाश की तरफ आते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है। और इसी तरह से अगर हमारे पहाड़ों की तरफ अगर कभी आपका आना हो तो यहाँ पर क्या होता है, घर दूर दूर होते हैं और अंधेरे के बीच में अगर दीपक दूर से जलता है तो उसमें काफ़ी अच्छी लौ दूर तक जाती है। इस तरह से अगर आप माला भी लगाते तो काफ़ी दूर तक उसकी रोशनी जाती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दीपावली तो होती है, उसके साथ विभिन्न प्रकार के फूल भी इस मौसम में खिल जाते हैं कि बारिश रुक जाती है। पर्व जो है बारिश के रुकने का भी सूचक होता है। साथ ही एज फार एज आई थिंक इस समय में थोड़ा कृषि संबंधी कार्यों की व्यस्तता होती है तो लोग इतना अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। कुछ जगह पर इसके लगभग महीने बाद बूढ़ी दिवाली आती है। जब दिवाली एक बार फिर से आती है उसको बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड और गढ़वाल की तरफ चले जाएंगे तो बूढ़ी दिवाली भी मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है, अब ये प्रचलित लोक धारणा है कि राम जी के आने की सूचना पहाड़ में देर से प्राप्त हुई थी कि उस समय में साधनों का अभाव था और यहाँ पर सड़क और यातायात नहीं था। तो यहाँ के लोग जो है बूढ़ी दिवाली मनाते हैं और ये दिवाली के एक महीने बाद आती है। धारणाएं चाहे जो भी प्रचलित हैं, यह पर्व हमें हमेशा प्रकाश अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी तरह से मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं अपने कंटेंट के माध्यम से जो भी अपने आसपास की चीज़ें होती है उसको एक सरल और आसान भाषा में सभी को एजुकेट कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। प्रकाश पर्व की लख लख बधाई आप सब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।